Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As per the today's discussion about the banking second year commerce, we will discuss about the bank funds, in which we are discuss the different source of bank funds as well. As we know, the primary function of commercial bank is to receiving deposit and advancing loan. And as per the sources of funds, we have the different categories in which the number one is bank own capital means जब बैंक का अपना काम शुरू करता है तो उस वक्त अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक के लिए मार्केट में सेल करता है. आफ्टर दी सेल्स ऑफ शेयर्स जो फंड्स उसके पास आता है उसको वो नाम देता है बैंक कैपिटल का. उस कैपिटल को पेड अप कैपिटल भी कहा जा सकता है और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम इसको शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं. और वो तमाम तरह अफराद जो कि बैंक का शेयर परचेज करते हैं दे आर नोन एज अ शेयर होल्डर ऑफ बैंक. सेकेंड नंबर पे जो चीज हमारे पास आ रही है वो डिपॉजिट है. एज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पर्पज ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स. तीसरे नंबर पे हमारे पास लोन्स फ्रॉम अदर बैंक्स. बैंक गेट लोन और ग्रांट फ्रॉम दी अदर बैंक्स. यानी जब बैंक अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे बैंकों से कर्जा हासिल करे तो वो भी उसके सोर्स ऑफ फंड में शामिल हो जाता है. अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बैंक फंड्स की तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो है एडवांसिंग लोन. एडवांसिंग लोन बेसिकली क्या है कि प्रोवाइड लोन और प्रोवाइड फंड्स फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू रन अ बिजनेस एंड द शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे आर अनएबल टू रन हिज ओन बिजनेस. तो उसके लिए कमर्शियल बैंक जो है वो फैसिलिटेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एडवांसिंग लोन. दूसरे नंबर पे जो चीज हमारे पास आती है दैट वन इज रिलेटेड टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि सेकंड यूज ऑफ बैंक फंड्स हमारे पास आता है. और जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इट्स मीन कि बैंक्स जो है फाइनेंशियली साउंड होते हैं और अपने बैकग्राउंड की वजह से वो अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं एज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसके बाद हम बात करते हैं एडवांसिंग लोन की. और एडवांसिंग लोन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं जिसमें एक सिक्योर्ड लोन आता है और एक अनसिक्योर्ड लोन आता है. सिक्योर्ड लोन की आसान तरीन डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि बैंक यूज एनी वैल्यूएबल्स फॉर गिविंग लोन. सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, कुछ टाइप्स आती हैं जिनके बिहाफ पर बैंक यूज करता है कि किस तरीके से उन लोन्स को रिकॉर्ड किया जाए. सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आती है दैट वन इज नोन एज अ डिमांड लोन. जब हम डिमांड लोन की बात करते हैं इट्स मीन कि ये वो लोन है जिसको बैंक किसी भी वक्त मांग सकता है और बैंक हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा या जो मार्केट में अपना ट्रस्ट बना चुके होंगे. दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बैंक अलाउ बेसिकली उन लोगों को एक्स्ट्रा फंड अलाउ करता है कि जिनका ताल्लुक या जिनका अकाउंट उन बैंक के पास होता है. यानी वो कस्टमर्स जो उस बैंक के साथ डील कर रहे होते हैं और उनके रिलेशन अच्छे होते हैं तो बैंक उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है. और इस ओवरड्राफ्ट को बैंकिंग टर्म में नॉर्मली ओडी के नाम से जाना जाता है. इसका मतलब क्या है कि ये ओडी की फैसिलिटी उन करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है कि जिनके अकाउंट्स में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वक्तन फवक्तन होती रहती हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का. बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें पार्टी को पे करना होता है. बैंक आपसे ये परचेज कर लेता है तो बैंक अपने फंड को यूज करता है और इसके बिहाफ पर आपको पेमेंट करके वो वेट करता है कि व्हेन द बिल बिकम मैच्योर तो वो अपनी पेमेंट को आपसे रिसीव कर लेगा. उसके बाद हमारे पास बात आती है कैश क्रेडिट की. जब कैश क्रेडिट की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली
प्रोवाइड किया जाता है या बैंक्स इसको इस्तेमाल करता है अगेंस्ट दी करंट एसेट्स, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एज ए टाइप ऑफ लोन जिसमें इंटरेस्ट आपके पास चार्ज किया जाता है, वो कैश क्रेडिट की सूरत में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, उसके बाद बैंक अपने फंड्स को यूज करते हुए जो फिक्स अकाउंट अपने बैंक अकाउंट में ओपन करता है, उसी अकाउंट में वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लोन इशू करता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास आता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली होते हैं आपके लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं या डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका ताल्लुक आपके बिजनेस से होता है, उनके लिए जो लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको नाम दिया जाता है शॉर्ट टर्म लोन का। उसके बाद मीडियम टर्म लोन की जब बात आती है तो मीडियम टर्म लोन बेसिकली परचेज आपको मिलता है या बैंक आपको फैसिलिटेट करता है फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग मटेरियल और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को रन करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन को स्मूथ रन करने के लिए वो आपको मिड टर्म लोन देता है। उसके बाद दैट्स ऑल फॉर द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक फंड्स। आई होप कि इसकी मदद से आपको समझना आसान होगा कि बैंक फंड्स क्या होते हैं और बैंक उन फंड्स को किस तरह यूज़ करता है। थैंक यू वेरी मच।